हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ टाइम 101 टैरोट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, बट नो कॉन्टैक्ट में। ओके, नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सो लेट्स सी, देखते हैं। हम पहले मेजर एनर्जी चेक करेंगे और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे उनके लास्ट में कि नो कॉन्टैक्ट नो आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड करें, हमें बताएं कि मेरे जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। द हैंगमैन एंड लास्ट द एम्प्रेस। वाओ, ओके गाइज, आपका कनेक्शन जो है ना वो डिवाइन कनेक्शन है गाइज। इसको एंजल्स डिवाइन गाइड कर रहे हैं गाइज। ओके, और देखते हैं। द हैंगमैन आया है गाइज। हो सकता है आप फुल ही सेपरेशन में। ओके, कुछ लोग हो सकता है गाइज यहाँ पर मैरिड है। ओके, जिसका सेपरेशन चल रहा है, जिसका कोई डिवोर्स केस चल रहा है। ओके गाइज, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। हैंगमैन, द हैंगमैन है यहाँ पर गाइज। फुली होल्डिंग की एनर्जी है। ना आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ना वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। द मास्टर, गिल्ट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गाइज आप दोनों में एक दूसरे को लेकर। स्लो एंड डाउन, करेज, स्ट्रेस, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गाइस एक दूसरे को लेके। कंडीशनिंग, और गाइस आप जितने ज़िद्दी हैं ना, ये उतने ही ज़िद्दी है। ओके, जब तक आप कोई स्टेप नहीं लेंगे ना, तो तब तक ये भी कोई स्टेप नहीं लेंगे। ओके, हो सकता है ये इंसान काफ़ी इगोइस्टिक हो, और हो सकता है काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो। ये इमोशनल हो के कुछ डिसीजन ना लेता हो। ओके, आपने और किया होगा, मेरे कुछ दिनों के रीडिंग में यही बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है गाइज, आपको इस रिश्ते को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ओके, जैसा भी है ये बंदा, आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा गाइज। लेटिंग गो। ओके, क्लीनिंग सॉरी क्लींजिंग टू द पास्ट। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, जबा मेरी जो टंग है ना स्लिप हो रही है। प्लेफुलनेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंड लाइन्स। हो सकता है गाइज आप पहले फ्रेंड्स बने हो, फिर रिलेशन में आए हो। ओके, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं। हो सकता है आपका कुछ डिवोर्स केस चल रहा है, या हो सकता है कुछ मन मुटाव हुए हो आपको, आप में और आपके हस्बैंड में। ओके, और काफ़ी लोग हो सकता है अगर मैरिड है और सेपरेशन चल रहा है तो आपकी कोई गुड न्यूज़ आ जाए नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ। ओके, बट गाइज आपको एक बात बता दूँ, इन्होंने कुछ मिस्टेक की है ना, इन्हें इस बात का गिल्ट है। ओके, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे करेज भी चाहते हैं आपके और इनके रिश्ते में, बट गाइज इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है। ओके, और इसी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है। अगर इन्हें पता है कि आप पॉजिटिव है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं मैरिड लोगों के लिए बात कर रही हूँ, तो गाइज़ ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके, ये भी चाहते हैं कि आपके साथ इनकी एक हैप्पी फैमिली हो।
ये चाहते हैं गाइज आपके साथ इनकी एक हैप्पी फैमिली हो, बट गाइज ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। ओके, ये जैसे भी है ये अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, ये जैसे भी हैं आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। ओके, और देखते हैं द मास्टर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मास्टर क्यों है यहाँ पर, द मास्टर क्यों है यहाँ पर, मास्टर क्यों है यहाँ पर। वेट गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए, कार्ड्स नीचे गिर गए थे गाइस। 2 कार्ड्स है, 3 कार्ड्स, इतने नहीं लूँगी मैं। मास्टर को क्लियरफाई कीजिए यूनिवर्स, मास्टर कार्ड क्यों है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ये आपके रिश्ते पे काम करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, ये सोच रहे हैं आपके पास आना। मैंने कहा ना इन्हें गिल्ट है और इन्हें पेन हो रहा है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है आपको, ये गिल्ट को क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स गाइस, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, ये सच में पेन में है। ओके, आपका और इनका जो सेपरेशन है ना, इन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की कैसी होगी गाइस, आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को। जब हमें एक छोटी सी सुई भी अगर लग जाती है हमारे फिंगर्स में तो हम उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सोचिए जब 10 ऑफ सोर्ड्स हमारे पीठ में अगर चले गए तो कितनी तकलीफ़ होगी हमें, उतनी तकलीफ़ में है गाइस, ये बहुत ही पेनफुल एनर्जी में है। ओके, स्लोइंग डाउन क्यों है गाइस, स्लोइंग डाउन, सॉरी स्लोइंग डाउन क्यों है यूनिवर्स। 2 कार्ड्स है गाइस, और दोनों भी मेजर अरकाना, द सन एंड द टेम्परेंस। वाओ, इसके लिए स्लो डाउन गाइज। मैंने कहा ना ये आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये। ओके, इन्हें पता है कि इन्हें जो फुलफिल कर सकती है वो आप है। ओके, ये बैलेंस लाना चाहते हैं आपके दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की। करेज क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हमें बताएं करेज क्यों है। किंग ऑफ कप्स, वाओ गाइज, ये ना इमोशनल का कप लेके आपके पास आना चाहते हैं गाइज। वाओ, मैंने कहा ना ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइज। आपने इन्हें जो छोड़ा है ना, ये बहुत पेनफुल एनर्जी में चले गए हैं, बहुत पेन है इन्हें उस चीज़ का। स्ट्रेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है गाइज इनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपने इन्हें छोड़ा हो। ओके, या हो सकता है गाइज इनके वर्क से रिलेटेड कुछ इशू है, हाल फिलहाल में इनकी लाइफ में इनके वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं। कंडीशनिंग क्यों है गाइज यूनिवर्स यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ गाइज, इन्हें एक बात गाइज ये जो कोई भी बंदा है ना, मैंने जैसा पहले कहा आपको कि ये जो बंदा है ना ये काफ़ी प्रैक्टिकल बंदा है। ओके, ये हर किसी के लिए इमोशनल नहीं होता है, बट गाइज ये आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखता है। ओके, और हो सकता है गाइज ये ना काफ़ी इगोइस्टिक बंदा है। ओके, इसके दिल में क्या है ये आपको कभी बताएगा नहीं। ओके, ये क्या सोचता है आपको लेकर ये कभी नहीं बताएगा। एक मुझे ना 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी लग रही है कि अपने फीलिंग्स को होल्ड कर कर रखना है। ओके, और गाइज इसका इन एंड आउट आपकी लाइफ में चालू रहता होगा। ओके, कभी आया कभी चल दिया, कभी इसका मूड रहा तो बात किया, और काफ़ी बार गाइज इसने आपको कोल्ड शोल्डर बताया है। ओके, बट गाइज इस आपने हाल फिलहाल में जो किया है ना ये बहुत तकलीफ़ में है। ओके, इसने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी कि आपको एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना गाइज इसे पता है मैं, अगर इसको आपके साथ रहना है या आपको इसके साथ रहना है ना गाइज, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा यहाँ पर कोई मनी इश्यूज़ है। ओके, हो सकता है ये उतनी अच्छी तरह से ना कमाता हो या ना उसका उतना अच्छा इनकम हो। ओके, कुछ तरह से लेज़ी हो ये फाइनेंस जॉब्स के मामले में।
ये चाहते हैं गाइज आपके पास आना। ओके, और ये भी चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं आपको कुछ नंबर बताती हूँ गाइज। 5 नंबर, 8 नंबर एंड 6 नंबर आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। और नंबर बताती हूँ, लेटिंग गो क्यों है ये यूनिवर्स यहाँ पर। वाह, 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइज इन्हें लगता है कि जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, आप उन चीज़ों को भूल जाएं और इनके साथ एक नई शुरुआत करें। ओके, बट ये नहीं जानते ना कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते। बट गाइज मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे कि आप वो कोई भी ऑफ़र वो दे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, ये देखिए 4 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। वो अगर ऑफ़र भी देंगे ना गाइज, आप किसी भी मूड में नहीं है कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। प्लेफुलनेस क्यों है, पेज ऑफ कप्स। सारे ऑफर्स के कार्ड्स आ रहे हैं गाइज, ये आपको ऑफ़र करेंगे। ओके, हो सकता है इस वीक करे या नेक्स्ट मंथ करे, बट ये आपको ऑफ़र करेंगे। ओके, ये जो है ना गाइज, आपका जो रिलेशन है ना, मैंने कहा ना ये डिवाइन गाइडेड रिलेशन है। एक सर्कल स्टार्ट होकर एक सर्कल एंड होगा, फिर एक सर्कल स्टार्ट होगा। ओके, इनके हाल फिलहाल की एनर्जी यही है गाइज। ये चाहते हैं कि जो भी बातें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों में, गलतफहमियाँ जो हुई हैं आप दोनों में, जो भी आप में मनमुटाव हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें सबको भूल कर एक नई शुरुआत करें इनके साथ। ओके, बट गाइज मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप ये चीज़ नहीं चाहते। ओके, आप नहीं चाहते कि आप दोबारा वही हो, आप दोबारा फिर से स्ट्रेस में जाएं, फिर से वही निगेटिविटी आपके लाइफ में इंटर हो। ओके, आपने ना गाइज आपके पूरे जो रास्ते हैं जहाँ से इंटर हो सकते हैं, आपने उन्हें कट किया है। ओके, और इसी वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस में है और काफ़ी पेनफुल एनर्जी है। मैं फील कर पा रही हूँ गाइज, ये काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक ये देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट मैं आपको बताऊँ, आप नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितनी दुखी एनर्जी है, ये रो रहा है। ओके, ये जो मैन है ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड लेडी है, ये रो रहे हैं, ये तकलीफ़ में हैं। ओके, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, ये वैसे ही तकलीफ़ में है गाइज वो आपके बिना। और कुछ देखते हैं। मैं यहाँ पर साइंस बता देती हूँ गाइज। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेट, जब हम टैरो डेक लेंगे फिर बताऊंगी। द सन, वाओ गाइज, द सन 2 टाइम्स आया है। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। गाइज मैंने कहा ना, कुछ एंड हुआ है यहाँ पर और कुछ शुरुआत होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। एम्प्रेस 2 बार आया है गाइज, 2 टाइम्स आए। मेजर अरकाना में भी एम्प्रेस था। 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइज साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द मैजिशियन ले लेते हैं ये, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज ये आपके पास तो आना चाहते हैं। ओके, एक बात क्लियर है यहाँ पर, ये आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो भी कुछ आप दोनों के बीच हुआ है, आप उन्हें सबको भूल कर एक इनके साथ नई शुरुआत करें। ओके, ये काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है गाइज, और आपको इनको आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, ये गाइज जितना इमोशनल आपसे अटैच है ना, ये किसी से भी अटैच्ड नहीं है। ओके, ये बंदा काफ़ी प्रैक्टिकल बंदा है, काफ़ी ऐसे एनर्जी का बंदा है गाइज कि अगर जहाँ इसका फ़ायदा लगे ना तो ये वहाँ पर काम करे। ओके, और जहाँ इसका फ़ायदा ना हो, ये वहाँ उस रिश्ते पर या उस वर्क पर वर्क करना नहीं चाहता। ओके, ऐसी एनर्जी है इसकी। बट गाइज ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है एंड एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखता है। ये चाहता है और ये खुद जानता भी है इस चीज़ को कि आप बहुत बेस्ट हो इसके लिए।
आप बहुत बेस्ट हो इसके लिए। और ये बात इसे पता है गाइज कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बेस्ट हो। आपने ना गाइज, हो सकता है गाइज जब आपका ये सर्कल एंड हुआ हो, जब ये इस बंदे से आप डिटैच हुए हो, तो आपने अपने आप पर वर्क किया है। ओके, ये आप में जो बदलाव आया है ना गाइज, इसकी वजह से आया है। ओके, आपने सेल्फ लव क्या है ये जाना है, आपने अपने आप पर वर्क किया है। ओके, आपने कहा है चल अगर आप मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं आपको अब कोई चांस नहीं दूंगी। ओके, बट गाइज ये बंदा यही देखकर आपके तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ओके, पहले आपको उतना रिस्पॉन्ड ना करता हो, आपको फॉर ग्रांटेड लेता हो ये, बट इसकी एनर्जी ऐसी नहीं है गाइज। हाल फिलहाल में ये आपके पास आना चाहता है। ये फुल ही जोश में है और फुल ही होश में है। ओके, जितना इमोशनल है, जितना इमोशनल है आपके लिए, उतना ही पैशनेट भी है आपके लिए। आप में जो बदलाव आया है ना गाइज, वो देखकर ये काफ़ी हैरान है। उसने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की होगी आपसे कि आप ये भी कर सकते हो। ओके, हो सकता है आप कुछ भी कर रहे हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या कहीं वर्क से रिलेटेड हो, पर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये बंदा हैरान है और ये आपके पास आना चाहता है। और ये किसी भी वे में आपके पास आएगा गाइज, क्योंकि इसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपकी जो एनर्जी है ना, ये मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है ये आपकी एनर्जी गाइज, बुरी तरह से आपको याद कर रहा है। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हैंड रिटन। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, ये कह रहे हैं आपसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, फिर भी ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो सकता है कुछ इनकी प्रॉब्लम हो, इनकी फैमिली इश्यूज़ हो। सुनो तुम सिर्फ मेरी हो, ये कह रहे हैं सुनो तुम सिर्फ मेरी हो, बहुत याद आते हो कसम से, दुआ करो मेरी याददाश्त चली जाए। काफ़ी अच्छे मैसेज है गाइज इनके और काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर। आई एम बिज़ी प्लीज़ सॉरी, ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है। मैं मजबूर हूँ। एंड लास्ट, सब झूठ था, हो सकता है मैंने कहा जैसे पहले कुछ गलत फहमियाँ हुई है आप दोनों में। सो ये थी छोटी सी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।